अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। आपको पिक्चर से नज़र आ रहा होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करते हैं। अब जैसे ये बैक्टीरिया है, ये अपना फूड हासिल किस तरीके से कर रहा है, उस अमल को या उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो आज हमने पढ़ना है कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया किन किन तरीक़ों से हासिल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन में शामिल होती है। उससे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करे, अपनी ग़िज़ा हासिल करे, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए और अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए न्यूट्रिशन लाजमी होती है। अब न्यूट्रिशन आती कहाँ से? फूड से। और फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो ये तमाम जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, जिसकी वजह से इंसान की ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है। अब जैसे हमें हर काम करने के लिए, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वर्जिश करना हो, कोई भी काम हो, उसके लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है। अब वो ताकत कहाँ से आती है? वो भी फूड से आती है। तो बिल्कुल जिस तरह हम इंसानों को ज़रूरत होती है फूड की, बैक्टीरिया को भी उसी तरह ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे वो न्यूट्रिशन हासिल करता है? कार्बन सोर्सेज हैं, एनर्जी नाइट्रोजन की फॉर्म में वो अपना फूड लेता है, ऑक्सीजन की फॉर्म में, फॉस्फोरस की फॉर्म में, सल्फ़र, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, विटामिन और वाटर। वाटर भी बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके ज़िंदा रहने के लिए। तकरीबन 70 to 80% जो है वो कंपोजिशन बैक्टीरिया की वाटर से ही होती है। अब हम एक एक करके तमाम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ कार्बन सोर्सेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बाकी सोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे। अब कार्बन सोर्सेज बैक्टीरिया के लिए क्यों ज़रूरी है? उसके जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी उसके स्ट्रक्चर्स उसके सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए, उनको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? कार्बन। तो जब तक बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगे नहीं तो बैक्टीरिया ना ग्रो कर सकेगा, ना सर्वाइव कर सकेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन। अब कार्बन की बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं हीटरोट्रॉफ्स। ये भी मैंने पिक्चर लगाई है आपको समझाने के लिए। जैसे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में। अब जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग और जितने भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो प्लांट ने फूड बनाया होता है उसी को खाते हैं। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो इन पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब जो खुद अपना काम कर रहे हैं, और ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, जो खुद न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और ये बनाते किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12 और O6। अब इसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक में, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर उससे इनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, उनके जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो उस फूड से करते हैं। अब इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना रहा है। अब वो कैसे बनाता है? जो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको, और इनके पास हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, और सनलाइट की मौजूदगी में ये क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। इनको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
उसके बाद होते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीटरो मीन्स अदर और ट्रॉफिक मीन्स टू ईट या न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, अदर पे डिपेंड करेंगे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। इनके बारे में क्या डेफिनेशन लिखी है कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए। और ये किस फॉर्म में फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में। मतलब जो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड, ये शुगर यहाँ लिखा है तो शुगर मतलब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास बना बनाया फूड होता है ये वो खा लेते हैं। जैसे अब इस बैक्टीरिया को देखें, ये बैक्टीरिया बर्गर खा रहा है, लेकिन ये असल में बर्गर खाता नहीं, वैसे ही कार्टूनिक पिक्चर है ये कि वो बना बनाया खाना खा रहा है, खुद अपना खाना नहीं बना रहा। अभी इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ये बैक्टीरिया और ये फूड को खा रहा है जो पहले से तैयार शुदा है। अब मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी जो हमारे अंदर बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं या किसी भी ह्यूमन में या प्लांट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं या दूसरे एनिमल्स में, वो क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे अब ये एक लिविंग बॉडी है, जैसे ये ह्यूमन की बॉडी है, इसमें कोई बैक्टीरिया अगर रहता है तो वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन होगी उसको खाएगा और उसको बदले में डिजीज़ भी कॉज करेगा। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ये काम होता है कि वो न्यूट्रिशन दूसरे जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह रहे होते हैं उधर उनसे ही न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। इसकी एक एग्जांपल है जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उनको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जो ये रूट्स की नोड्यूल्स होती हैं, ये जैसे रूट है इनके एंड पे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये बैक्टीरिया रहते हैं इन नोड्यूल्स में। और ये क्या करते हैं, एयर में से नाइट्रोजन को लेके इस प्लांट को देते हैं। अब ये प्लांट को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जैसे प्लांट ने ग्लूकोज बनाया अपना फूड, तो ये क्या करेंगे, उसमें से कुछ फूड ले लेंगे। मतलब न्यूट्रिशन अपनी कहाँ से हासिल करेंगे, प्लांट से। तो ये कौन से बैक्टीरिया हुए, हीटरोट्रॉफिक, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, ये प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, राइजोबियम। और ये मोस्टली किन प्लांट्स में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं, जो मतलब जो दालें जिन प्लांट्स पे ग्रो करती हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या होगी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इस टॉपिक में आपने सिर्फ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना है, और हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना है। बाकी इस टॉपिक में कोई इतना इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ है नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।